पिछले चैप्टर में हमने देखा कि एक लड़का अपनी बोरिंग जिंदगी छोड़कर किसी फैंटेसी वर्ल्ड में जाना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत उसे सीधे एक खतरनाक बर्फीले नर्क में ले गई जहां वो एक बारबेरियन बनकर फंस गया। सालों तक मॉन्स्टर्स और एक रहस्यमयी सिस्टम के बीच जिंदा रहने के बाद आखिरकार उसकी मुलाकात बाहर की दुनिया के लोगों से होती है और अब पहली बार उसे लगने लगा है कि शायद इस जमी हुई जेल से बाहर निकलने का रास्ता सच में मिल सकता है। Oh shit, here we go again. ये सुनते ही केटल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल जाती है। उसकी चमकती बैंगनी आंखें कुछ पल के लिए और ज्यादा खतरनाक लगने लगती हैं। फिर वो धीरे धीरे कैरेज की तरफ बढ़ता है और उसके हर कदम के साथ मर्सिनरीज और ज्यादा टेंशन में आने लगते हैं। कप्तान तुरंत उसे चेतावनी देता है कि कोई चाल चलने की कोशिश मत करना, लेकिन केटल बस उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा देता है, जैसे उसे किसी की धमकी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आखिरकार कप्तान के पास उसे कैरेज तक ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बाकी मर्सनरी विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कप्तान साफ कह देता है कि उनकी मालकिन पहले ही फैसला कर चुकी हैं और सच कहें तो केटल से लड़ना सीधा आत्महत्या होगा। उधर कैरेज के अंदर बूढ़ा बटलर पूरी तरह घबराया बैठा होता है। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था, लेकिन मोलिना फिर भी खुद को शांत रखती है और उसे रिलैक्स रहने को कहती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर से केटल की भारी आवाज सुनाई देती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सुनते ही बूढ़ा बटलर लगभग चीख पड़ता है, लेकिन मोलिना फिर भी शांत रहती है और धीरे से जवाब देती है, अंदर आइए। बाहर खड़ा केटल हल्की सी विजयी मुस्कान देता है। उसका प्लान पूरी तरह काम कर चुका था। अंदर आते ही पूरा माहौल अजीब सा हो जाता है। बूढ़ा बटलर पसीने में डूबा हुआ था, जबकि उसके सामने बैठा केटल बिल्कुल आराम से हाथ बांधे बैठा था, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उसकी आवाज उम्मीद से कहीं ज्यादा शांत थी। वो आराम से कहता है, इतना डरने की जरूरत नहीं है, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन बटलर अंदर ही अंदर चिल्ला रहा होता है, झूठ मत बोलो। उधर मोलिना अब भी उसे ध्यान से देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक लीजेंडरी बारबेरियन सच में उसके सामने बैठा है। वो हल्का सा हिचकिचाकर उसका अभिनंदन करती है और केटल तुरंत मुस्कुराकर जवाब देता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। फिर वो बाहर चल रहे बर्फीले तूफान की तरफ देखता है और कहता है कि अंदर उम्मीद से ज्यादा गर्मी है। मोलिना समझाती है कि ये सब मैजिक की वजह से है और ये सुनते ही केटल सच में दिलचस्पी लेने लगता है, क्योंकि उसने असली मैजिक पहले कभी देखा ही नहीं था। फिर वो वापस बाहर की तरफ देखता है और बहुत शांत आवाज में कहता है कि इस वेस्टलैंड को पार करने के उनके चांस काफी कम है। लेकिन अगले ही पल वो एक ऐसी बात बोलता है जिससे माहौल अचानक बदल जाता है। वो कहता है, इसीलिए मैं तुम सबकी जान बचाऊंगा, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी थी। ये सुनकर मोलिना थोड़ी नर्वस हो जाती है। वो सोचने लगती है कि शायद वो पैसे, ताकत या कोई खतरनाक चीज मांगेगा, लेकिन केटल मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे ना सोना चाहिए, ना ताकत, उसे सिर्फ बाहर की दुनिया की जानकारी चाहिए, बस यही। और ये सुनकर मोलिना पूरी तरह हैरान रह जाती है। बस इतनी सी बात। केटल सिर हिलाकर कहता है कि उसके हिसाब से ये उसके लिए बहुत अच्छा सौदा है और सच कहें तो मोलिना के पास मना करने का कोई कारण भी नहीं था। आखिरकार वो उसकी शर्त मान लेती है। केटल उसके जवाब से खुश हो जाता है और उससे उसका नाम पूछता है। तब वो खुद का परिचय देती है, मैं हाउस अकीशा की मोलिना हूँ। केटल मुस्कुराकर जवाब देता है, और मैं केटल हूँ। और इसी के साथ दोनों के बीच सौदा पक्का हो जाता है। तभी कहानी हमें केटल की पुरानी जिंदगी की तरफ ले जाती है। असल दुनिया में वो एक पूरा फैंटेसी नर्ड था। उसके आसपास हमेशा गेम्स, किताबें और फैंटेसी की चीजें रहती थी। वो हमेशा ऐसी दुनिया में जीने का सपना देखता था जहाँ मैजिक हो, मॉन्स्टर्स हो और एडवेंचर हो। लेकिन फिर एक दिन अचानक वो इस बर्फीले नर्क में एक बारबेरियन के रूप में जाग गया। उसके पास शौक होने का भी समय नहीं था। चारों तरफ जानलेवा ठंड और हर तरफ पागल मॉन्स्टर्स घूम रहे थे। इसलिए उसने वही किया जो कोई भी मेन कैरेक्टर करता, उसने लड़ना शुरू कर दिया। दिन रात लड़ते हुए वो धीरे धीरे अपनी ट्राइब का लीडर बन गया। उसका एक ही लक्ष्य था, इस स्नो फील्ड से बाहर निकलना। लेकिन हर बार जब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता, सिस्टम की विंडो सामने आ जाती, क्वेस्ट इनकम्प्लीट, और धीरे धीरे उसकी उम्मीद खत्म होने लगी। लेकिन तभी पहली बार बाहर की दुनिया के लोग इस वेस्टलैंड में आए और उसी पल उसे एहसास हुआ कि इस बर्फीली जेल के बाहर वही फैंटेसी दुनिया मौजूद है जिसका वो हमेशा सपना देखता था। उस दिन के बाद वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था ना, अब वो ग्राइंड कर रहा था, एक क्वेस्ट पर क्वेस्ट पूरा कर रहा था, सिर्फ एक मकसद के लिए, इस जगह से बाहर निकलने के लिए। और यही वजह थी कि मोलिना जैसी बाहरी दुनिया के लोगों की जानकारी उसके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थी, क्योंकि अब तक उसे जितने भी इंसान मिले थे या तो उन्होंने उस पर हमला किया था या फिर ठंड की वजह से पागल हो चुके थे। इसलिए इतने समय बाद पहली बार किसी से नॉर्मल बातचीत करना भी उसके लिए अजीब सा सुकून था। लेकिन तभी वो अचानक विषय बदल देता है। वो कहता है कि उसे साफ सुनाई दे रहा है कि उनके वैगन्स में बहुत सारे हथियार भरे हुए हैं। लोहे की आवाजें उसे छुप नहीं सकती। उसकी सेंसेस इतनी तेज थीं कि वो तुरंत समझ गया था कि कुछ बड़ा चल रहा है। फिर वो सीधा सवाल पूछता है, क्या बाहर की दुनिया में युद्ध चल रहा है? मोलिना कुछ पल चुप रहती है, फिर आखिरकार सिर हिलाकर कहती है, हाँ, एम्पायर और किंगडम के बीच
बीच युद्ध चल रहा था। केटल हल्का सा मुस्कुराता है, मतलब बाहर की दुनिया भी उतनी शांत नहीं थी जितनी उसने सोची थी। मोलिना समझती है कि एम्पायर के पास बहुत बड़ी सेना है, लेकिन फिर भी किंगडम अभी तक टिका हुआ है और उसकी वजह सिर्फ दो चीजें हैं, स्वॉर्ड मास्टर्स और एक हीरो। ये सुनते ही केटल की आंखें चमक उठती हैं। हीरो, स्वॉर्ड मास्टर? अब उसकी दिलचस्पी पूरी तरह जाग चुकी थी। वो तुरंत पूछता है कि आखिर उनकी ताकत कितनी होती है। मोलिना समझ जाती है कि उसे इस दुनिया के पावर सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता। तब वो उसे मिस्ट्री के बारे में बताना शुरू करती है। इस दुनिया की सारी ताकत उसी चीज पर आधारित थी, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस पावर को इस्तेमाल कर पाते हैं, और जो कर सकते हैं उन्हें 5 रैंक्स में बांटा गया है। सबसे नीचे होते हैं थर्ड रेट लोग, ये बस उस ताकत को महसूस कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं। फिर आते हैं सेकंड रेट लोग, जो सच में उस पावर को यूज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आते हैं फर्स्ट रेट लोग, नाइट्स मजेस, जो अपनी ताकत को मना और ऑनरा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असली पागलपन उसके बाद शुरू होता है। उसके ऊपर होते हैं ट्रांसेंडेंट बीइंग्स, ऐसे मॉन्स्टर्स जो इंसानी सीमाओं को पार कर चुके होते हैं। ऐसे लोग आसमान तक को चीर सकते हैं, और उन्हीं में से एक होता है स्वॉर्ड मास्टर। लेकिन सबसे ऊपर हीरो, एक ऐसा अस्तित्व जो सिर्फ ताकत इस्तेमाल नहीं करता बल्कि दुनिया तक बदल देता है। और फिर मोलिना कहती है कि इस दुनिया में सिर्फ थर्ड रेट होना भी किसी छोटे शहर में बड़ी बात मानी जाती है। इतना सब सुनने के बाद केटल कुछ पल चुप रहता है, और फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। वो सिर्फ एक लाइन बोलता है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और ये सुनकर मोलिना पूरी तरह शॉक में चली जाती है। क्या इस आदमी ने अभी सच में कहा कि वो उन गॉड टियर लोगों से मिलना चाहता है? लेकिन केटल बिल्कुल सीरियस था। वो जाने कितने सालों से इस बर्फीले नर्क में फंसा हुआ था, सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ता हुआ। उसने अपनी ड्रीम फैंटेसी दुनिया पा तो ली थी, लेकिन वो उसके लिए एक जेल बन चुकी थी, और अब उसका सिर्फ एक ही असली लक्ष्य था, इस जगह से बाहर निकलना। उसका चेहरा पूरी तरह गंभीर हो जाता है। वो धीरे से कहता है, मैं सच में यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। लेकिन अगले ही पल वो खुद को सुधारता है, चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्mirk के साथ, नहीं, मुझे बाहर निकलना ही होगा।